ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें हमारी 4 मांगे हैं। एक मांग ये है कि हरियाणा में 25 तारीख को बहुत भारी आगजनी हुई है, जिसमें शाहबाद की भी 2 बच्चियां आग में झुलस के मर गई हैं। बहुत सी झुग्गी झोपड़ियाँ जल गई हैं, बहुत से पशु जल गए हैं, भेड़ें जल गई हैं, सामान जल गया है, गुहारे जल गए हैं, तूड़ी जल गई है, कूप जल गए हैं, बहुत भारी नुकसान। तो सरकार से मांग है कि उसकी भरपाई करे, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको दे और तुरंत दे। ये नहीं कि अब का 6 महीने बाद दे, तुरंत उसका सर्वे करवाए, तुरंत उनको राहत। और दूसरी मांग है कि इस बार फसल की निकासी बहुत कम रही है। इस बार वर्ल्ड मार्केट में जो गेहूं का भाव है अभी 250 रुपये है, तो भारत सरकार जो है वो 500 रुपये बोनस दे। यहाँ का जो MSP है वो लागत मूल्य से भी कम है, लागत से भी कम है हरियाणा सरकार का, ये आंकड़ा बता रहा है एग्रीकल्चर विभाग। और तीसरी हमारी मांग है कि जो बीमा किया है फसलों का, उस बीमे के तहत अगर एवरेज से कम फसल निकलती है उनकी क्रॉप कटिंग में, तो उनको क्लेम देना होता है। मान लिया 20 क्विंटल की एवरेज गेहूं की निकलनी चाहिए थी और उन्होंने 4 जगह से सैंपल लेके क्रॉप कटिंग की और उसमें सैंपल में 15 क्विंटल की एवरेज आई, तो 5 क्विंटल के पैसे पर एकड़ के हिसाब से कंपनी को देने हैं। वो दे। अभी तक उसकी कोई बात चली नहीं है और अभी हमें ये नहीं पता उस क्रॉप कटिंग का रिजल्ट क्या आया है। अगर हम उसको महीने बाद देखेंगे तो वो तो बात मिट जाएगी। तो उसमें हमारी ये मांग है कि तो वो क्रॉप कटिंग की जो रिपोर्ट है वो ओपन करें, सभी को पता हो कि मेरे गांव की एवरेज क्या आई, वो ओपन करें और वो जो मुआवजा है, वो जो भरपाई है, वो तुरंत उसकी करें बीमा कंपनी। और चौथी मांग जो है वो ये है कि बिजली के कनेक्शन, पहली बात तो बहुत स्लो स्पीड से दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। ये सारे के सारे जितने अप्लाई किए हो तुरंत देने चाहिए। और इसमें शर्तें 3 स्टार मोटर की लगा दी है, इसमें जो है वो फुहारे की लगा दी है, इसमें पाइपलाइन की लगा दी है, बहुत सी शर्तें उसमें और तो होती है। तो ये सारी शर्तें जो है वो हटाई जाएं, क्योंकि हमारे पास तो पुरानी मोटरें हैं। एक इलाके में 15 की मोटर काम कर रही है, दूसरे इलाके में 20 की कर रही है, उस 20 वाले को वो बदलनी है, वो 25 की करनी है, वो वहाँ दूसरी तरफ चल जाएगी। तो ऐसे सिस्टम होता है, हमारा पुरानी मोटर चल जाती है। किसानों पे मुकदमे दर्ज किए गए थे किसान आंदोलन के दौरान, अभी तक सरकार ने वापिस नहीं लिए हैं। हरियाणा में कुछ मुकदमे तो वापस हो गए हैं, कुछ भी पेंडिंग हैं और उनसे आज भी मैंने उनके बारे में CID चीफ से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार के और हमारे बीच में जो CID चीफ है लोक मित्तल जी, वो एक माध्यम बने हुए हैं। आज भी उनसे बात करनी चाहिए थी, टेलीफोन पर हो नहीं पाई और जल्दी उनसे मुलाकात भी करेंगे। और हमने उनके आगे ये बात रखी थी कि अगर कोई दिक्कत है, 3 मुकदमे तो ऐसे हैं जो सरकार ये कह रही है कि वापस नहीं होंगे, जबकि हमारी पहले दिन जो बात हुई है वो सरकार से सारे मुकदमे वापस होने की हुई थी। और जो 3 मुकदमे की वो बात कर रहे हैं, जब हम अपनी बात पर अड़ गए तो CM साहब ने ये कहा था कि फिर आपने जो मुकदमे किए हैं वो भी वापस लो। हमने अपनी जुबान निभाई। जैसे ये टोलवाड़ा था जो SDM के ऊपर हमने किया था, तो वो हमने CM के कहने पे वापस लिया और वो मुकदमे तक लटके हुए हैं। रेलवे के सारे मुकदमे लटके हुए हैं। नए मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं किसानों, जैसे पीछे आपके ऐलान के बाद। हाँ, नए मुकदमे और दर्ज किए हैं जो टोल वालों ने करवाए हैं। उसमें हम चेतावनी देना चाहेंगे टोल वालों को कि हमने कोई इतना बड़ा वो पाप नहीं किया कि आप मुकदमे दर्ज करवाएं, और केवल 3 घंटे के लिए हमने टोल फ्री करवाए थे। और अगर ये टोल वाले जो हैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को बॉस बनने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर गलत होगा। अपना एक मुकदमे वापस ले लें, हम प्रेस के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, अपने मुकदमे वापस ले लें, वरना फिर मुकदमे तो बनेंगे, फिर परमानेंट रखवा देंगे, फिर बनेंगे तो है ही।